हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमी। सोशल मीडिया मैटर्स की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा हमारे 7वें डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस में, जिसमें हम बात करते हैं आपके बच्चों की, आपके बारे में और आज की ये तकनीक जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा घर घिरा हुआ है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इंटरनेट का इस्तेमाल और उन्हीं के साथ जुड़े हुए ये जो अलग-अलग यंत्र हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैब, लैपटॉप, इन सब के इस्तेमाल का समय भी बढ़ गया है। और मैं समझ सकता हूँ, जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, घर से ही काम हो रहा है, घर से ही पढ़ाई-लिखाई हो रही है, तो क्यों ना ये समय बढ़े। इस डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस में हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आपसे बात करें किस प्रकार से आपके बच्चे तकनीक का उपयोग करें और इससे उपयोग ना हो। तो हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनसे आप अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए तकनीक का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और कुछ बताते हैं कि एवरेज में अगर हम देखें तो 4 से 6 घंटे बच्चे आजकल इंटरनेट पर सर्फ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल पेरेंटिंग की इस ओपन हाउस की कार्यशाला के बाद आपको सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हम एक संतुलन ढूंढ सकते हैं कि तकनीक तो इस्तेमाल करनी ही है, इंटरनेट फ्यूचर है, इंटरनेट इनफैक्ट प्रेजेंट भी है, और किस प्रकार से हम ऐसा संतुलन बनाएं कि घर के बाकी कामकाज भी हों, जो अलग अलग चीज़ें हमारी ऑफलाइन दुनिया में है, इस जगत में है, उसका भी हम पूरा आनंद उठा सकें और इंटरनेट को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। डिजिटल पेरेंटिंग हर उम्र, हर वर्ग के लिए एक अलग तरीके की सच्चाई है। अगर आपका बच्चा छोटा है, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, अगर आपको हमेशा फ़ोन पर ही बात करनी पड़ती है, अगर आपका काम लैपटॉप से है, तो एक अलग तरीके की विधि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर आपका बच्चा 13-14 साल का हो चुका है, तो अलग तरीके से हमें इसके तरफ जाना पड़ेगा। मैं अलग-अलग उम्र के बारे में आपको बताऊंगा और इसके पीछे जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो देश-विदेश के रिसर्च कह रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं पहले उम्र से, जो कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं। क्या लगता है आपको, कितने साल से हमें बच्चों को लैपटॉप और फ़ोन देना चाहिए? बहुत बार हमारी जब ये कार्यशाला होती है स्कूल में या किसी कॉलेज में, तो माँ-बाप बड़ी खुशी-खुशी मुझे बताते हैं कि अरे! मेरा तो 2 साल का बच्चा है, वो ऐड स्किप करके अपना वीडियो देख लेता है। मेरी तो 3 साल की बच्ची है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। कैसे कहूँ? लेकिन इन बातों को सुन के मुझे खुशी कम और दुःख ज़्यादा होता है। असल में आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो, वो बढ़िया से उसकी आँखें, उसके दिमाग विकसित हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें देर से स्क्रीन दिया जाए। जी हाँ, ज़्यादातर जो रिसर्च है वो हमको ये बता रहा है कि 0 से 5 साल, मतलब कि 5 साल के जन्मदिन तक तो इन्हें आप कंप्यूटर और टेलीफ़ोन से दूर ही रखिए। मैं समझता हूँ आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी फ़ोन से ऐसी जुड़ गई है। और अगर आप ऐसे माँ-बाप हैं कि आपको फ़ोन काम के लिए इस्तेमाल करना है या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, मेरे पास बस कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो बड़ी आसानी से आप एक अच्छे सशक्त पेरेंट भी बनेंगे और अपना काम भी कर पाएँगे। तो फ़ोन के मामले में मैं, या लैपटॉप के मामले में मैं खाली 2 साधारण सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, तो एक कमरा, या अगर एक पूरा कमरा नहीं तो एक डेस्क ऐसी बनाइए जिस पे आपकी सारी डिवाइसेज़, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका टैब वहीं पर रहे, वहीं पर चार्ज हो और उस जगह या उस कमरे को ना छोड़े। कोई भी एक बड़ी-सी डेस्क इस्तेमाल कर लीजिए या एक कमरा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप अपने काम से दूर आएँ, जब आप अपने काम से निकलें, उस कमरे से निकलें, उस डेस्क से उठें, तब आप अपना पूरा का पूरा फ़ोकस
अपने बच्चों को दे पाएंगे, अपने परिवार को दे पाएंगे। ये आपकी मानसिक हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बच्चे के लिए भी। क्योंकि देखिए 0 से 5 की ये जो उम्र है ना, इसमें बच्चे सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपना समाजीकरण करें, किस तरीके से हम एक दूसरे से बातचीत करें, और वो सीखते किससे हैं? आपसे। तो अगर आप हमेशा फ़ोन से जुड़े रहेंगे, तो उनको भी इतना तो समझ में आ जाएगा कि गुरु, इस फ़ोन में कोई ना कोई तो ऐसी ख़ास बात है कि मम्मी-पापा मुझसे ज़्यादा प्यार इस फ़ोन से करते हैं, या जब भी मेरे साथ रहते हैं इस फ़ोन को पकड़े रहते हैं। तो एक आकर्षण बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाएगा। मेरी सोच ये है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों की, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं इस फ़ील्ड के जिनसे मैंने बातचीत की, जिन्होंने मुझको बताया कि जितना कम हो सके, जी हाँ, 0 मिनट, उतना कम 5 साल से छोटे बच्चों को आप स्क्रीन दिखाइए। अब आते हैं 5 से 10 साल का ये जो बचपन का रूप है, जहां पर आपको उन्हें तकनीक समझानी है, पहली बार तकनीक से परिचय कराना है। और बहुत ही खूबसूरत समय है ये, क्योंकि तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, टैब्स, लैपटॉप, फ़ोन इतने आगे बढ़ चुके हैं कि बच्चे इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे। मैं बहुत सारे ऐसे माँ-बाप को जानता हूँ जिनके बच्चे छोटी-छोटी उम्र के बच्चे हैं, आकर के उनसे फ़ोन माँगते हैं कि मम्मी फ़ोन दे दो, पापा फ़ोन दे दो, गाना सुनना है, गेम खेलना है। और यहीं पर आता है कि कितने समय गेम खेलना या गाना सुनना अच्छा है फ़ोन के ऊपर। तो अभी-अभी तो तकनीक से इनका परिचय कराया गया है। इस समय को आप 1 से 2 घंटा पूरे दिन में, मतलब कि 15 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा एक बार में नहीं, उन्हें दे सकते हैं। और देना भी चाहिए, वो जितनी जल्दी से सीखें उतना अच्छा है। लेकिन कितने समय से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन डिवाइसेस पे देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हम पूरी की पूरी रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन बहुत सारे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत पेरेंटल कंट्रोल का तरीका बनाया है कि अगर आपका बच्चा नेटफ्लिक्स देख रहा है या उसकी नेटफ्लिक्स पे प्रोफाइल है, तो आप ये चूज कर सकते हैं कि किस उम्र का, किस वर्ग का वो एक कंटेंट देखें। तो अगर आप नेटफ्लिक्स की प्रोफाइल पे जाएंगे, उस पे क्लियरली लिखा हुआ है मैनेज योर प्रोफाइल, वहां पर जाइए तो आप उम्र डिसाइड कर सकते हैं। बल्कि मैं काफी डिटेल में इसी सेशन में आपको बताऊंगा कि हम लोग उसको कैसे चूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, ये 2 घंटे के समय को सीमित कैसे किया जाए, उसको हम कहते हैं हैप्पी टेबल। आप सुबह उठते हैं संडे के दिन, पूरा परिवार साथ में बैठे और पूरे हफ्ते का एक टाइम टेबल बनाए जिसके अंदर अलग अलग चीजें हो, नाश्ता, खाना, डिनर, सुबह उठने का समय, दोपहर में नैप टाइम का समय, रात को सोने का समय, होमवर्क का समय, अगर बच्चा स्कूल जाने लग गया है वो कौन सा समय है जिसमें हम लोग साथ में खेलेंगे, गाना गाएंगे, अलग अलग प्रकार के बोर्ड गेम्स खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे, लूडो खेलेंगे। और फिर आया वो समय कि हम कब कब लैपटॉप, कंप्यूटर या टैब का इस्तेमाल करेंगे। ये टाइम टेबल अगर आप बना लेते हैं ना, तो उससे बहुत ही आसान तरीके से आप समय को बढ़िया बढ़िया तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हैप्पी टेबल की एक एक्सरसाइज है, इसको जरा ट्राई करिएगा। अभी संडे आने ही वाला है, जरा सब लोग साथ में बैठें और इस टाइम टेबल को बनाएं। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर आप साथ में उसको बनाते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, तो बच्चों को इसमें बहुत मजा आता है। और देखिए ना, आप लोग का समय जा कहाँ रहा है। और कोशिश करिए इस पैंडेमिक के वक्त ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताइए, ज्यादा से ज्यादा समय कोशिश करिए कि आपके बच्चे को ये बात पता रहे कि इतने मुश्किल समय में भी मम्मी पापा ज्यादातर समय मेरे साथ बिता रहे हैं। अब हम आते हैं 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर। हम तो इन्हें बच्चे कहते हैं, लेकिन दुनिया इन्हें यंग अडल्ट्स कहती है। और जी हाँ, आजकल के 10 साल के बच्चे वैसे नहीं है जब आप और हम 10 साल के थे। आजकल के 10 साल के बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, उन्हें दुनिया की समझ है।
क्योंकि इतनी सारी जानकारी है, अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है और इंटरनेट है। उनके दोस्तों के द्वारा आपकी बातें सुन करके, मोबाइल फोन और इंटरनेट देख करके उन्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। अब ये जानकारी का एक समंदर तो उनके पास आ गया, लेकिन इस जानकारी को उनके लिए स्पष्ट कौन करेगा, उन्हें समझाएगा कौन? ये सारा काम आपके ऊपर, टीचर्स के ऊपर और उनके भाई बहनों के ऊपर आ जाता है। तो यहां पर एक बड़ी मुश्किल चीज करनी पड़ेगी और मुझे पता है माँ बाप के लिए, वो भी हिंदुस्तानी माँ बाप के लिए शायद ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा मुश्किल है कि दिल खोल करके अपने बच्चे को अपने साथ बराबरी पे बैठा करके उनकी बातें सुनना। आप कहेंगे अरे ये तो मैं हर दिन करता हूं। नहीं नहीं नहीं, सुनना। आप ये कोशिश मत करिए कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, जजमेंट पास मत करिए, बस वो क्या समझा रहे हैं अपनी काल्पनिक दुनिया से उसको सुनते रहिए और उसमें देखिए कि ऐसी कौन कौन सी नई चीजें हैं जो कि उन्होंने इंटरनेट के द्वारा या अपने दोस्तों के द्वारा सीखी। मैं फिर से इस बात पर आऊंगा, क्योंकि अगर इस उम्र में आपने बोलचाल, बातचीत का एक अच्छा जरिया बना लिया अपने बच्चों के साथ, तो जिंदगी भर के लिए बना रहेगा। और अगर आप नहीं बना पाए, तब बाद में जाकर के बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है हम हमेशा अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बचपन बदल गया है। इतनी ज्यादा जानकारी आ गई है, अच्छे बुरे की बात मैं नहीं कर रहा, बस बदल गया है। जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां थी, आप तो आम के बगीचे में दौड़ते भागते थे, क्रिकेट खेलते थे, गुड्डा गुड़ियों के खेल खेलते थे। उनके पास तो इस पेंडेमिक की वजह से बाहर जाने का भी कोई जरिया नहीं है। तो आपको उनसे पता करना पड़ेगा वो क्या सोच रहे हैं और खास करके इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं। देखिए, इस चार दीवारी में हम लोग जो करते हैं वो बड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, इसको हम बड़ा सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पे वो क्या कर रहे हैं, इसको सुरक्षित बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट सबके लिए है। अच्छे लोगों के लिए है तो बुरे लोगों के लिए भी है, छोटे लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है तो बड़ों के लिए भी है। यहां पर हर प्रकार की जानकारी है। आपको सबसे अच्छी जानकारी जानवरों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, गणित के बारे में मिल सकती है, या फिर आप किसी अपराधी से भी टकरा सकते हैं। इसीलिए आपके बच्चे का एक्सपीरियंस, आपके बच्चे का अनुभव किस प्रकार का था, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जान सकते हैं आप, लेकिन अपने मन से भय हटा करके, अपने मन से कि मैं कितना अच्छा, कितनी अच्छी माँ हूं, कितना अच्छा बाप हूं, ये सवाल बार बार खुद से मत पूछिए। आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया, मैं आपसे कह रहा हूं आप बहुत अच्छे माँ हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, और दादा दादी आपसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं। इन सवालों को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और सिर्फ अपने बच्चों की बातों पे ध्यान देते हैं। और ये मैं 10 से 12 बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर उनकी बढ़त, उनकी ग्रोथ, उनकी मैच्योरिटी, उनका बचपन बहुत तेजी से बदल रहा है। तो आप सबसे यही विनती करूंगा कि उनसे बातचीत करिए। अब जाकर के आप स्क्रीन टाइम को उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डांट करके, चीख करके, चिल्ला करके अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फोन नहीं उठाएगा, तो ये तरीका गलत है। वो आज डर जाएगा और जैसे ही मौका मिलेगा 4 की जगह 14 घंटे फोन पे खेलेगा। इस जगह पे मत आइए। उनसे पूछिए तो कि वो क्या कर रहे हैं, वो फोन पे ऐसी कौन सी रुचि की बात है जिसके अंदर वो इंडल्ज्ड है, क्या वो खेल खेल रहे हैं। क्योंकि खेल जो है ना, वो स्ट्रैटेजी के बारे में है, वो एक तरीके का पजल हटाने की बातचीत है। क्या वो ड्राइंग करते हैं, क्या वो फोटो खींचते हैं, क्या वो वीडियो बनाते हैं, ये सारी वो बातें हैं, छोटी छोटी चीजें जिनको जोड़ करके आप उनके आगे का अनुभव, उनको आगे की जिंदगी के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपके बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 10 से 12 साल में उनका काम तो कम हो गया, आपका बढ़ गया। क्योंकि आपका होमवर्क है उनसे बैठ करके नॉर्मल बातचीत करना, उस तरीके से नहीं कि मिलिट्री के पिता की तरह बुलाया और बोला आओ बैठो अब बात करनी है। वो समय जा चुका है। साधारण बातें आप उनको बताइए कि आप इंटरनेट पे क्या करते हैं, देखिए वो खुद ही बताने लग जाएंगे कि वो इंटरनेट पे क्या करते हैं। बस उस वक्त सुनिएगा, मम्मी पापा की तरह डर के उनसे मत बातचीत करिएगा, क्योंकि वो बड़े समझदार हैं, डर को भाप लेते हैं और उसी तरीके से इंटरेस्ट को भी भाप लेते हैं। तो अगर आपको उनकी बातों में रुचि आ रही है
तब तो वो आपको खूब सारी बातें बताएंगे। और अगर उन्होंने कहीं भाप लिया कि अरे ये तो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं ताकि बाद में डांट सकें, तब वो चैप्टर बातचीत का बंद हो जाता है। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी उम्र पर, जो कि है 13 साल। जी हां, टीनेजर्स। और ये सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में 13 साल पर आप ऑलमोस्ट एक अडल्ट हो जाते हैं। 13 साल के पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको होना अलाउड ही नहीं है। वो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। मुझे पता है ये कम्युनिटी गाइडलाइन आप में से किसी ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जान लीजिए एक कानून है अमेरिका का जिसको कोपा कहा जाता है, और उसके तहत कोई भी बच्चा 13 साल से कम उम्र का ऑनलाइन नहीं हो सकता और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो सकता। अगर वो 13 के बाद भी प्लेटफॉर्म्स पे आता है तो मां बाप की अनुमति के बाद ही आना चाहिए। अब ये सारी बातें हैं, नियम कानून है, अभी बन रहे हैं, लोगों के पास जागरूकता कम है, इसीलिए हम डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस में आपको इसके बारे में बताते हैं। तो अब तो 13 साल के बच्चे हो गए और अब वो फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, सारी जगहों पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे माँ बाप मुझको बोलेंगे मेरा बच्चा तो पैदा होते ही फेसबुक पे आ गया था, मेरी बेटी तो 7 साल की उम्र से ही ये वीडियोस बना रही है। इसको जान करके मुझे तो कोई खुशी हुई नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को इसके पहले कि आपके बच्चे ऑनलाइन आए, किसी भी ऐप के पास आए, आपको उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। आपको खुद समझना चाहिए कि इस ऐप पे क्या चल रहा है, ताकि बाद में जाकर के जब वो आपसे कोई भी बातचीत करें तो आपको समझ में तो आए वो किसके बारे में बोल रहे हैं। और अब ये बोलना कि अरे भाई कंप्यूटर तो मेरी समझ में नहीं आता, दोस्तों थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, हमारे जीवन में है। बल्कि मेरी बातचीत आपसे इंटरनेट के द्वारा ही हो रही है। तो 13 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जो एप्स वो लोग डाउनलोड करें, वो ऐप आप भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर बच्चों को कुछ ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे अपने माँ बाप के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए तो ना करिए, लेकिन कम से कम आप उस ऐप में तो हैं, आपको समझ में तो आ रहा है कि वहां पर क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये ऐप मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तब मैं आपसे कहूंगा कि आप उनको बताइए कि ये क्यों ठीक नहीं है। अगर कोई सवाल है तो सबसे अच्छा वक्त है हमसे ये सवाल पूछने का। इसी वीडियो के नीचे कमेंट लिख दीजिए, हम फौरन आपको जवाब दे देंगे। लेकिन ऐप की उम्र पता करने के लिए भी अगर आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएंगे तो वहीं पर साफ साफ लिखा रहता है ये इस उम्र के बच्चों के लिए ये ऐप बनी है, या इस उम्र से ज्यादा के व्यक्ति के लिए ये ऐप बनी है। और जो बात पिछले उम्र और वर्ग के लिए कही गई थी, 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं हमारे, तो 13 साल पर आकर के तो वो बड़े हो गए। अब तो स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना ये सब आपके हाथ के बाहर जा चुका है। अगर आप 5 साल की उम्र से या उससे भी छुटपन से उनसे बातचीत करते हुए आए हैं, तब तो ये समय बड़ा आसान है, क्योंकि वो आपको बताएंगे उनके इंटरनेट पे क्या हो रहा है। दूसरी बात, इस उम्र में जाकर के वो बहुत सारे दोस्त भी बनाते हैं जो कि उनके मोहल्ले और स्कूल से आगे के दोस्त हैं, अलग अलग शहरों के, विदेश के दोस्तों। और अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि आप ऑफलाइन जीवन में जानते हैं उनके परिवार के बारे में, उनके दोस्तों के परिवार के बारे में, उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन दुनिया में भी अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में जानना पड़ेगा। वो कौन सी बातचीत है जो अपने बच्चे दोस्तों के साथ कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई नई बात निकल करके आएगी, कोई बड़ी ही अद्भुत बात निकल के आएगी, और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा शायद ये संगत सही नहीं है, शायद ये जो बातचीत हो रही है इसमें मेरे बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इसको जानने का सबसे आसान तरीका जो है दोस्तों, वो ये है कि आपका बच्चा ही आपको ये बता दे। मुझे पता है बड़े सारे कंट्रोल के फीचर्स हैं, ऐसी एप्स हैं कि आपको पता चल जाएगा, उनके फोन में घुस करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे ये बातें उनके द्वारा ही प्राप्त करें, क्योंकि
13 पे हुई जो गलती है उसको तो आप सुधार सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना, इंटरनेट पे कुछ देखा, घर पे बताया, समझा, साथ में सीखा, ये या तो 13 साल की उम्र पे साथ में आप लोग कर सकते हैं, या फिर जीवन भर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर अपने मन की, अपनी दिल की बात बच्चा आपसे नहीं बताएगा, तो बड़े होकर के तो शायद ही कर पाए। तो 13 साल के जो हमारे नवयुवक, नवयुविका हैं, उनके लिए भी वही नियम कानून एक तरीके से लागू होता है कि जितनी ज़्यादा बात हो सके आप लोग एक दूसरे के से करिए। इंटरनेट के बारे में उनको उत्सुकता है, तो आप भी अपनी रुचि और उत्सुकता उनको दिखाइए और उनको इसके बारे में समझाइए। सिर्फ ज्ञान की बात हो और कोई समाधान ना दिया जाए तो डिजिटल पेरेंटिंग में मज़ा नहीं आएगा। और डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस का यही उद्देश्य है कि सारे माँ बाप की हम मदद कर सकें। तो हमारे कुछ मित्र हैं डिजिटल पेरेंटिंग कम्युनिटी के, जिन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं। आइए एक एक करके इन सवालों का जवाब देते हैं। Because of this pandemic, schools are shut, and my nephew, who is 9-year-old, he is having online classes more than 4 hours in a day. Post that classes, he wants to watch TV, he wants to use mobile phone as well. As I feel that for him, the screen time has increased a lot. What do you think? What should be done here? विक्रम जो बुढ़ेडा से हैं, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। विक्रम, ये सवाल हमारी आजकल की ऑनलाइन वर्कशॉप्स में भी हर दिन हमारे सामने आता है। तो मैं इसका 2 पार्ट में आपको जवाब दूंगा। पहला, देखिए, पैंडेमिक आ चुका है, सब लोग घर में बंद हैं, तो आपकी तरह ही बच्चों का भी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उनको खुश रखा जाए। एज अ पेरेंट यही आपका मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि पहले वो गेम्स या नेटफ्लिक्स देख करके अपना मन बहला लेते थे और दिन में बाहर भी जा सकते थे, अब दिन में बाहर नहीं जा सकते। तो अगर 4 घंटे की क्लासेस चल चुकी हैं, तो हमें कोशिश करनी होगी कुछ ऐसे खेल, कुछ ऐसी बातचीत करें जिससे कि वो गेमिंग, नेटफ्लिक्स, बाकी सारी चीज़ों को नियमित करें और ज़्यादा लंबे अरसे तक ना करें। तो इसमें जो हैप्पी टेबल की हमने बात की, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। साथ में ही कुछ ऐसे खेल हैं जैसे कि मोनोपोली, चेस, डांसिंग, ड्रामा, सिंगिंग, जो एक्टिविटीज़ आप अपने नेफ्यू के साथ ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इन्हें ट्राई आउट करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा क्या इनसे कुछ मदद मिली, क्या ये काम में आए। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में अपनी बेटी को टेक्नोलॉजी से दूर रखी। मैं बाकी बच्चों से पीछे तो नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी बच्चे जो है मोबाइल यूज़ करने में उससे आगे हो रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? विकास, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर माँ बाप इसी के बारे में सोचते हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि तकनीक दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। भले ही एक बूढ़ी दादी अम्मा हो या 2 साल का बच्चा हो, सभी आज नेटफ्लिक्स, गेमिंग, फेसबुक सब कुछ चला सकते हैं। तो जितनी भी देर से आप अपने बच्चे को एक फ़ोन या कंप्यूटर देंगे, थोड़ा समय तो लगेगा सीखने में, लेकिन वो सीख जल्दी से जाएंगे। तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि अरे 4 साल की उम्र पे फ़ोन नहीं दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 8 साल पे नहीं सीख पाएंगे। अरे दोस्त, जब हम लोगों ने 25-30 पे जाकर के फ़ोन और इंटरनेट सीखा है, तो ये लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मैं डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस में जो हमने पहली बात की थी अलग अलग उम्र के बारे में, उस पर ध्यान रखूंगा और ये सोचूंगा कि मेरे बच्चे की उम्र कितनी है, और उम्र के हिसाब से ही उन्हें कुछ घंटों का स्क्रीन टाइम दूंगा। और जब वो बड़े हो जाते हैं 14-15 साल के, तब फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो कितना फ़ोन इस्तेमाल करें या लैपटॉप इस्तेमाल करें, ये आवश्यक हो जाता है। मेरी ट्विन्स हैं जो अभी 2 साल के होने वाले हैं। अभी तक तो मैंने उन दोनों को मोबाइल और टीवी की दुनिया से दूर रखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा कि मैं उनको इन सब चीज़ों से दूर रखूं। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं कि मैं उनको दूर भी ना रख पाऊं, लेकिन इसी के साथ साथ में वो कैसे इनका कम से कम इस्तेमाल करें? सुनीता, ये सवाल ज़्यादातर माँ बाप के मन में आता है, तो जो आप सोच रही हैं एकदम सही सोच रही हैं। बच्चों को तकनीक से कैसे दूर रखा जाए, ये एक कठिन मुहिम है हम सबके जीवन में, क्योंकि हम सब पहली बार
डिजिटल पेरेंटिंग सीख रहे हैं। और डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस का भी यही उद्देश्य है कि आप लोगों को डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में बताएं। तो आपके बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, अभी जिस कमरे में बच्चे हैं उस कमरे में फोन या लैपटॉप या टेलीविजन ना आए, या उन कमरों में बच्चों को मत जाने दीजिए जहां पर टीवी पहले से ही लगा हुआ है। अगर वहां पर है तो टीवी ऑफ कर दीजिए। देखिए, एक माँ और बाप दोनों को अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में बार बार सोचना होगा। और छोटे बच्चों के लिए, खास करके 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए स्क्रीन से सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये अहम मुद्दा ऐसा है जो पूरे परिवार, सारे दोस्तों को और समाज को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सिगरेट या शराब अपने छोटे बच्चों से दूर रखते हैं, उसी तरीके से पूरी कोशिश करिए कि फोन, लैपटॉप, टेलीविजन उस कमरे में ना रहे जहां पर बच्चे हैं। और बच्चों के सामने अगर कोई फोन पे बात कर रहा है और खेल रहा है तो उससे कह दीजिए कि या तो इसको ऑफ कर दो या किसी और कमरे में जाकर के कर दो। कुछ बातें तो खुलकर कहनी पड़ेगी, बच्चे हमारे हैं, उनकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न हमारे उन माँ बाप के जिन्होंने इन हफ्ते हमें ईमेल किया, व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजा। अगर आप भी अपना प्रश्न भेजना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे हमें मैसेज भेज दीजिए, हमारी टीम आपके टच में आएगी और आपका सवाल भी हम अगले हफ्ते रिप्लाई करेंगे अपने डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस में। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स की सेटिंग्स की। तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स की सेटिंग्स में जाने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, ये जो छोटी सी लोमड़ी है इसकी तरह। इसमें अगर मैं जाता हूँ तो क्लिक किया मैंने यहाँ पर, अब देखिए पूरी प्रोफाइल खुल गई। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो वीडियोस हैं वो आने लग गए। इससे एक स्टेप आगे चलते हैं और हम क्लिक करते हैं अकाउंट के ऊपर। जब हम अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स एक तरीके की आ जाती हैं, मेरी ईमेल, क्रेडिट कार्ड, चेंज प्लान, प्रीमियम या अल्ट्रा, मैनेज डिवाइसेस, एक्टिवेट डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपका फोकस लाना चाहता हूँ प्रोफाइल एंड पेरेंटल कंट्रोल्स पे। तो अगर आप अर्निका की प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ऑल। आइए इसको एक बार बदल करके देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रोफाइल ईमेल ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग व्यूइंग रिस्ट्रिक्शंस पर भी आ सकते हैं। तो व्यूइंग रिस्ट्रिक्शंस पे चलते हैं। जब हम व्यूइंग रिस्ट्रिक्शंस पे क्लिक करेंगे तब फिर क्या आएगा, पासवर्ड। तो अपना पासवर्ड याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग उम्र, तो ऑल, 7 साल, 13 साल, 16 और 18। तो जिस तरीके से हमने डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस में पहले बातचीत की थी कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए ये समझना कि हम कौन सा उम्र अपने बच्चे के लिए चूज करें। तो यहां पर आप इसको चूज कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। कोई अगर ऐसा टाइटल है जो आप उनको दिखाना ही नहीं चाहते, उसका भी नाम यहां पर डाल सकते हैं आप। जरा एक बार इसको सेव करके पीछे चलते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। अब हम देखेंगे कि एक अलग अलग तरीके के हमारे पास ऑप्शंस आए हैं, जैसे कि प्रोफाइल लॉक। अगर आप चाहें तो अपने प्रोफाइल लॉक को ऑन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करिए, वो आपका पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड अपना याद रखिएगा और यहां पर वो आपको एक ऑप्शन देगा, रिक्वायर अ पिन टू एक्सेस अर्निकाज प्रोफाइल। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे की प्रोफाइल पे एक पिन लगाएं तो यहां पर आप अपना 4 डिजिट का एक पिन लगा सकते हैं, ताकि जब जब उनको टीवी देखना हो, उनको एक तरीके से आपके सुपरविजन की जरूरत हो और आप ये पिन इसमें फीड कर दें तो वो देख सकते हैं। एक बार वापस चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर और कुछ और जरूरी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। प्लेबैक सेटिंग्स पे आ जाते हैं। प्लेबैक सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर चूज किया गया है ऑटो प्ले द नेक्स्ट एपिसोड और ऑटो प्रीव्यूज व्हाइल ब्राउजिंग ऑन डिवाइसेस। तो ऑटो प्ले का जो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब एपिसोड खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आगे नहीं जाएगा। ये एक जरूरी चीज है सीखने के लिए। और वैसे ही ब्राउजिंग के बारे में, तो ये एक बड़ा अच्छा पेरेंटल कंट्रोल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। डेटा यूजेज पर स्क्रीन, यहां पर भी आप डाल सकते हैं ऑटो, लो, मीडियम, हाई। तो आपका एक अच्छा यहां पर ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हैं।
और फाइनली बहुत ही ज़रूरी एक सेटिंग है जिसको हम व्यूइंग एक्टिविटी कहते हैं। इसमें जाकर के आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स पे देख रहा है। इससे आपको अपने बच्चे के इंटरेस्ट पता चलते हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है या साइंस में है या मैथ्स में है या मिस्ट्री सॉल्विंग में है, तो आप इस इंटरेस्ट पे उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो जो मैंने बहुत शुरुआत में डिजिटल पेरेंटिंग में बात आपको बताई थी कि ज़्यादातर जो पेरेंटिंग है वो बातचीत के बारे में है, कम्युनिकेशन के बारे में है, वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टार्टर है। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसे प्रोग्राम आपके बच्चे देख रहे हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है, तब फिर आप उनसे उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेक्शन जिसमें हम बात कर रहे हैं अपनी सेटिंग्स की, नेटफ्लिक्स की, और कोशिश करेंगे हम लोग कि आगे भी अगर आपके कुछ प्रश्न हैं इन सेटिंग्स से जुड़े हुए, उनका हम जवाब दे सकें। इतनी बातचीत हो गई है तो ये भी बताना जरूरी है कि अगर वो लोग इंटरनेट पे देखें तो देखें क्या। सब माँ बाप से मैंने कहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा इंटरनेट पे क्या देख रहा है। तो मेरे लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो शोज़ मुझको लगते हैं कि बच्चों को दिखाने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेटफ्लिक्स के अंदर ये सेटिंग है जो कि आप डाल सकते हैं। कुछ शोज़ भी हैं, और मैं बार बार नेटफ्लिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादातर लोगों के पास है। इसका कंटेंट जो है वो बड़ा ही अद्भुत है और ये लोग डिजिटल पेरेंटिंग पे बहुत काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि अपना पेरेंटल जो कंट्रोल है वो बड़े अच्छी तरीके से बनाएं। तो कुछ शोज़ हैं, उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। बताइएगा आपको पसंद आए, आपके बच्चे को पसंद आए। और ये शो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, मतलब कि वो जो हमारा 5 से 10 साल वाला बच्चों का हमने बात की थी, ये उनके लिए है। तो पहला शो है कोकोमेलन। ये एक बहुत ही प्यारा शो है। इसके अंदर वो जो पुरानी नर्सरी राइम्स थी उन्हें एक गाने बजाने म्यूजिकल की तरह प्रस्तुत किया गया है और बड़े ही अच्छे कार्टून्स हैं। तो बच्चे को का मनोरंजन तो होता है, आपका भी होगा, आपको अपना बचपना याद आएगा और साथ में कुछ ऐसी बातें सीखने को भी मिलती हैं जो कि शायद आगे जाकर के वो अपने स्कूल में बता सके। No matter how busy we are, with my simple go-to dishes, we can all find time to eat. दूसरा शो है नाडिया's टाइम टू ईट। अब लॉकडाउन चल रहा है तो ज्यादातर घरों में खाना पकाना भी खुद ही किया जा रहा है। ये एक ऐसा समय है जिसमें माँ बाप रेसिपी सीख सकते हैं और बच्चे ये देख सकते हैं कि क्या पता खाना बनाने में भी बड़ा मजा है। और खाना बनाने को अगर हम काम की जगह मजे की तरह देखने लग जाएं तो वो भी आगे जाकर के आपका हाथ बटा सकते हैं और एक लाइफ स्किल है जो कि उनको सीखना चाहिए। तो मुझे ये शो बड़ा अच्छा लगा। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, ये भीम का वादा है। तीसरा शो है सुपर भीम। तो भीम का कौन फैन नहीं है, और छोटा भीम जो है उसका बहुत ही एक अगला वर्जन है, 3D वर्जन। हमारी माइथोलॉजी में हिंदुस्तान की अगर कोई प्यारी कहानी है तो छोटा भीम, सुपर भीम बहुत ही हृदय के करीब है और एक अच्छा शो है जिसके अंदर एक भीम का जो छुटपन का वर्जन है वो अलग अलग एडवेंचर्स पे जाता है और अलग अलग लोगों की मदद करता है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारा शो है। चौथा शो है इन्वेस्टिगेटर्स। जी हाँ, इन्वेस्टिगेटर्स से ही बना हुआ ये स्कूल के कुछ तेज बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी बनाई है और उसको व्लॉग करते हैं, मतलब कि वीडियो पे डाल करके अपने ब्लॉग पर डाल देते हैं। तो बहुत बड़ा ही रोमांचक सा शो है। अगर आप किसी डिटेक्टिव स्टोरी, प्रेमचंद, नैन्सी ड्रू, ऐसी व्योमकेश बख्शी जैसे के फैन हैं तो ये उसी का एक बच्चों का वर्जन है। मुझे देख करके तो बड़ा अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को भी मजा आएगा। तो इन्वेस्टिगेटर्स मेरी चौथी रिकमेंडेशन होगी। The very fate of friendship depends on you. World beyond your imagination.
Pup Academy. मेरी 5वीं रिकमेंडेशन है पप अकेडमी। जी हाँ, ये एक स्कूल है जिसके अंदर छोटे छोटे कुत्ते बिल्लियाँ पढ़ने जाते हैं और बड़ा ही प्यारा सा शो है। अगर आपके घर में पेट्स हैं या आपके बच्चों को जानवर पसंद हैं तो उनको बहुत मज़ा आएगा और मुझे भी देख करके खूब अच्छा लगा। तो मेरा 5वां रिकमेंडेशन होगा पप अकेडमी। तो ये 5 ऐसे शोज थे नेटफ्लिक्स के जो कि आप पूरे हफ्ते में अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, 10 साल से छोटे बच्चों के लिए। और अगले हफ्ते हम और रिकमेंडेशंस आप तक लाएंगे।